Please subscribe to our channel and click the bell icon. यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। क्या जी आप लोग हेयर केयर चैलेंज के लिए तैयार हैं? तैयारी पकड़ लें, हेयर केयर चैलेंज आ गया है। आज मैंने आप लोग को डिटेल में सब बता देना है कि आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, किस तरह आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अब मोटिवेशन पकड़नी है या नहीं पकड़नी है आप लोग पर डिपेंड करता है। बाल अच्छे चाहते हैं या नहीं चाहते, हेयर फॉल शदीद हो रहा है, उसको रोकना है या नहीं रोकना, प्यारे लगना है या नहीं लगना। जब आते हैं जी हेयर केयर चैलेंज, सबसे पहला जो स्टेप है, हम लोगों ने ट्रिम कर लेने हैं बाल। अगर आप लोग के दो मुंह बाल हैं, वो किसी भी सूरत ग्रो नहीं हो रहे, सिर्फ चूंचे बनी हुई है नीचे, उनको काट लें। उनके साथ मोहब्बत ना करें क्योंकि वो मोहब्बत के काबिल नहीं है। सिर्फ इतने इतने आप लोगों ने ना बाल काट लेने हैं ताकि वो जो दो मुंह बाल है ना वो गिर जाए, वो उतर जाए और आप लोग की हेयर ग्रोथ होने में आसानी हो जाए। सबसे पहला पॉइंट आ गया, हमने ट्रिम कर लेने हैं बाल। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये है, आफ्टर ट्रिमिंग बालों की लेंथ कर लेनी, हल्के से बाल स्ट्रेट करने ताकि सीधे हो जाए, वेवी ना हो। यहाँ से मेजर करके ना, मतलब सीधा दीवार के साथ लग के यहाँ से लेकर जहां तक नीचे चोंच बनती है बालों की, वहां तक मेजर कर देने। इसका मकसद ये होगा, हमें पता चलेगा कि 2 से 3 महीने बाद क्या रिजल्ट आया। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ, अगर आप लोगों ने मेरे साथ हेयर केयर चैलेंज कर लिया, लेंथ लंबी होगी। लेकिन इनकेस अगर नहीं होती लेंथ लंबी किसी की, तो ये फिर सोचने वाली बात है, क्यों लंबी नहीं हो रही। अब चलते हैं जी मॉर्निंग रूटीन पे। बहुत सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन है जो कि हर कोई कर सकता है। ठीक है, आप लोगों ने इसकी आदत बना लेनी है। सबसे पहले हम सुबह उठ के पियेंगे ABC जूस। A फॉर एप्पल, B फॉर बीटरूट, C फॉर कैरेट्स। एक हमने लेनी है चुकंदर, एक हमने लेना है सेब, 2 हमने गाजर लेनी है। जूसर मशीन में गर्र गर्र जूस बना के पी लेना है। जूसर मशीन नहीं है तो आप लोग बहाना मारेंगे, नहीं है, आप लोगों ने ब्लेंडर में लेना है, थोड़ा सा पानी ब्लेंड करके उसको छान के फिर पी लेना है। ब्लेंडर भी नहीं है, जूसर भी नहीं है, तो आप लोग क्या करें, छुरी तो होगी ना, काट के खा लो। मतलब बहाना नहीं मारना किसी भी चीज में। ये देखिए, नाश्ते से घंटे पहले मैंने ABC जूस पी लेना है। और ये जो ABC जूस होता है ना, जिसकी मेथड हमेशा फंसी रहती है, कॉन्स्टिपेशन का इशू भी क्योर करती है, बड़ा अच्छा है। ब्लेंड करके जूस बना लेना, नाश्ते से घंटा पहले पी लेना। यहाँ पे दाल वाले पराठे बनने लगे थे, वैसे के लिए वैसे फैक्ट्री जाना था और मैं पीने लगी हूँ जूस। मैं घंटे बाद नाश्ता करूँगी। ठीक है, सबसे पहले ABC जूस हो गया। ये देखिए सारा चार्ट ना मैं नेक्स्ट आप लोग को शेयर कर दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जूस के बाद जी आ जाती है जी हमारी बायोटिन और विटामिन डी। बायोटिन और विटामिन डी को हमने इकट्ठा इस्तेमाल करना है अगर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए। एक दिन हम लेंगे बायोटिन, अगले दिन इसकी छुट्टी होगी। एक दिन हम लेंगे विटामिन डी, अगले दिन इसकी छुट्टी होगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने एक दिन इकट्ठे इसको लेने, अगले दिन दोनों स्किप करनी है, या एक दिन बायोटिन ले लें, एक दिन विटामिन डी ले लें, एक दिन फिर बायोटिन ले लें, फिर एक दिन बायोटिन डी ले लें, मतलब विटामिन डी ले लें। अब आप पे डिपेंड करता है। मैं दोनों तरह ही कर लेती हूँ। किस दिन दोनों खाने का मूड होता है दोनों खा लेती हूँ, जिस दिन एक खाने का मूड होता है एक खा के फिर दूसरी चीज अगले दिन खाती हूँ। ठीक है, ये जी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। जब भी आपने विटामिन डी कंज्यूम करना है, उसके यूनिट्स देख लेना है। काफी लोग कंफ्यूज थे कि हमारे डॉक्टर ने 7 डेज बाद कहा या महीने बाद किया, उसके यूनिट्स बहुत हाई होंगे। इसके जो एक कैप्सूल में यूनिट है ना 10,000 आई हुए, जो कि हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। 8,000 से 10,000 हम डेली कंज्यूम कर सकते हैं। अब आप इसके यूनिट्स देखें, 50,000 आई हुए, इसको हम डेली कंज्यूम नहीं कर सकते, ये ओवरडोज हो जाएगी। मैं ये वाला यूज नहीं करी, जो मैंने बायो लाइफ का यूज करी डेली वाला, वो यूज करेंगे हम, लेकिन वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करेंगे। एक बॉटल जितनी देर हमारी चल जाएगी, उसके बाद ब्रेक लेंगे। अगर फिर भी आप लोग को जरूरत होगी 15 दिन का गैप लेंगे, फिर 15 दिन बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, बेस्ट रिजल्ट्स। उसके बाद ये मॉर्निंग रूटीन की आखिरी चीज, रोजमेरी स्प्रे। मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, बहुत आसान है। वो रोजमेरी स्प्रे आप लोग बना के रख लें, इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, खराब नहीं होता। अब तो वैसे भी ठंड है। सुबह उठ के जब चुटिया खोलेंगे आप लोग, तो आप लोगों ने सिर्फ अपनी स्किन पे 6-7 स्प्रे कर लेने और पोनी कर लेने नॉर्मल, वो खुद ही सूख जाएगा, कोई ऑयली बाल नहीं होंगे। ये जी मॉर्निंग रूटीन खत्म हो गई। अब चलते हैं जी नाइट केयर की तरफ। नाइट केयर में सबसे पहले हमने ना रात को मास्क लगाने, एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन छोड़ के एक दिन, जैसे आपको डिपेंड करता है। सपोज कि आप लोगों ने कल नहाना है तो आप लोग आज रात को लगा लें। ठीक है, 2 दिन बाद नहाना है तो उस रात को लगाए जिस दिन अगले दिन आप लोग ने नहाना है, तो ज्यादा बेहतर है। वरना लगा भी रह जाएगा तो इतने ऑयली बाल ये नहीं करता। मैं आप लोग को बताती हूँ। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेनी है। एलोवेरा जेल मैं प्लस नेचुरल्स की भी यूज कर रही हूँ और हलावा वैक्स की भी यूज कर रही हूँ, जो आप लोग को अच्छी लगती है आप लोग उसमें से ले लें। और जो है ना कास्टर ऑयल मैं यूज करती हूँ प्लस नेचुरल्स का, बहुत ही बेहतरीन किस्म का कास्टर ऑयल है। अच्छा, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ले ली, 6 से 7 ड्रॉप्स अपने कास्टर ऑयल के डाल लिया, बस ये हमारा मास्क तैयार हो गया। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, तब तक मिक्स करना है जब फोमी सी व्हाइट कलर की इसकी ना फोम बनना शुरू हो जाएगी। मांग निकाल के अच्छे तरीके से लगा लेने। मसाजर से आप लोग मसाज कर लें या उंगलियों से यूं करके अच्छे तरीके से मसाज कर लें। चुटिया कर ली, चुटिया के नीचे जो नीचे वाली पूंछे है ना, इसको हम लोगों ने ऐसे नहीं छोड़ना। अगर आप लोग अच्छी हेयर ग्रोथ चाहते हैं, हेल्दी बाल चाहते हैं, कोई भी हेयर सीरम लगाना है, जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो हेयर पेंट्री का है, ये वाला सीरम। इसके आपने 2 ड्रॉप्स लिया, जब चुटिया कर ली नीचे सिर्फ पूंछ पे यूं करके लगा दिया। आप लोग सुबह उठ के देखिएगा
बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगी, इतनी हेल्दी हो जाएंगे ना आपके नीचे से बाल, जो सड़े सड़े से भूसे भूसे से लगते हैं ना बाल, ये सीरम आपका सारा कंट्रोल कर देगा। ठीक हो गया, ये नाइट केयर की रूटीन हो गई। हमने मास्क अप्लाई कर लिया, चुटकिया करके नीचे सीरम अप्लाई कर लिया। मास्क तब अप्लाई करना है जब हमने अगले दिन नहाना हो, ये नहीं भी नहाना तो घर में ही रहना तो अप्लाई कर लें। चुटिया करके नीचे हेयर सीरम हम लोग ने रेगुलर इस्तेमाल करना है, ठीक है, रेगुलर। आप लोग कभी 1 पंप लगा लें, कभी 2 पंप लगा लें, अब आप लोग पे डिपेंड करता है। उसके बाद जी नाइट केयर की आखिरी चीज है कहवा। कहवा तो हम पीते ही पीते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने रोजमेरी के थोड़े से लीव्स डालने हैं, थोड़ा सा आंवला डालना है, सौंफ डालने हैं, इलायची डालनी है, उसको पकाना है, थोड़ा सा छानना है और पी लेना है। यानी कि ये एक ऐसा मैंने आप लोग को 3 मंथ्स हेयर केयर दे दी है। अगर आप लोग इसको कर लेंगे ना, आप लोग का स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं स्किन केयर भी करें, एक बार ये कर लें, फिर आप लोग देखिएगा आप लोग की स्किन भी कितनी अच्छी हो जाएगी, उसकी चैलेंज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोग को इंशाल्लाह ताला। ये जी आंवला पाउडर भी देख ले जो मैं यूज कर रही हूँ, इस तरह आप लोग को इस पैकेट में मिलेगा और आप लोग काट के एक बॉक्स में बंद कर लें जिस तरह मैंने किया हुआ है, और जब इधर से खत्म हो जाए दोबारा इस पैकेट को खोल के इसको रिफिल कर लें। आंवला को हम बहुत तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, हेयर मास्क में भी और कहवे में भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इसकी ½ टीस्पून हमने कहवे में डाल के और रोजमेरी के साथ इसको ना बॉयल करके पीना, बेहतरीन रिजल्ट हैं। अब बारी आती है जी हेयर ऑयल की। अच्छा, हेयर ऑयल हमने भर भर के नहीं लगाना है, इतना भर के लगाना है कि 4 दफा शैम्पू करने के बाद भी ना उतरे। इस तरह लगा के फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। जिनके बाल कमजोर हैं, पतला है, उनके बालों को और हेयर ऑयल कमजोर कर देगा। जिनका बाल मोटा है या पतला है, मैं 2 टेबलस्पून से 3 टेबलस्पून रिकमेंड करूंगी। हल्की हल्की आप लोग अप्लाई करें, इससे ज्यादा मत अप्लाई करें। हर चीज अपनी क्वांटिटी में जब लगती है ना, असर तभी होता है, फायदा तभी होता है, वरना वो नुकसान देगी आप लोग को। सपोज अगर आप लोग के बाल बहुत पतले हैं, हेयर ऑयल आपने भर भर के लगा दिया, जड़ों में बैठ जाएगा और आप लोग की जड़ों को वीक कर देगा और बालों का हेयर फॉल बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगा आप लोग का। हफ्ते में 2 दफा हम लोग हेयर ऑयलिंग करेंगे। आप लोग 3 दफा भी कर सकते हैं, 3 दफा से ज्यादा नहीं करनी, 1 दफा भी कर सकते हैं, 2 दफा भी कर सकते हैं, 3 दफा भी। किसी ने बंदूक थोड़ी रखी है, मतलब रिलैक्स होकर करना है, टेंशन लेके नहीं करना। 2 दफा दिल किया 2 दफा कर ले, 1 दफा दिल किया 1 दफा कर ले, 3 दफा दिल किया 3 दफा कर ले। आप लोग 3 दफा से ज्यादा नहीं करना और बहुत ज्यादा भर भर के नहीं लगाना, ठीक है। और बहुत ज्यादा चंपियां भी नहीं करवानी आप लोगों ने, कि मस्सियों से क्या के शुरू ही हो जाती है मस्सियां और बालों का बेड़ा गर्क कर देती है, वो वाली चंपी नहीं करवानी, वो अच्छी नहीं है। हल्की हल्की मसाज करनी, 2 से 3 घंटे सर पे ऑयल रखें। आप लोगों ने हीट देनी है तो आप लोग शॉपर पहन लें, वरना ऐसे ही ठीक है। और आप लोग शैम्पू से बाल वॉश कर लें, ठीक हो गया। उसके बाद कुछ टिप्स हैं, हमने शैम्पू डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह के हम लोग सल्फेट फ्री तो शैम्पू ज्यादातर इस्तेमाल करते नहीं है। सल्फेट फ्री शैम्पूज अच्छे होते हैं, लेकिन मसला उनका ये मुझे लगता है कि झाग प्रॉपर नहीं बनती। जिसकी झाग प्रॉपर ना बने, चस नहीं आती शैम्पू करने की, और चस ना आए तो फिर मस नहीं होता। तो इसलिए जो भी आप लोग शैम्पू इस्तेमाल करें अपने बालों के अकॉर्डिंगली, ठीक है, आप लोग वही इस्तेमाल करें। जो कप होता है ना, बाल्टी वाला कप, उसमें इतना सा सिर्फ पानी डालना है आप लोगों ने। इतना पानी डाले मत, जितना आप लोग सर पे शैम्पू लगाते हैं वो डाल देना उस पानी में, और उसको हिला के डाइल्यूट कर लेना। उस पानी को आपने सर पे डाल के अच्छे तरीके से शैम्पू करना है। इसका फायदा ये होगा, एक तो आप लोग के अच्छा शैम्पू होगा, प्रॉपर झाग बनेगी और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारा शैम्पू। उससे बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। आप लोग देखिएगा, एक ही शैम्पू करने की जरूरत पड़ेगी, 2 शैम्पू की जरूरत नहीं आप लोग को पड़ेगी। डाइल्यूट करके हमेशा आप लोगों ने शैम्पू। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम नहा के निकलेंगे ना, हमने फौरन कंघी मार के बाल सीधा करना नहीं शुरू कर देना। हमने नहाने के बाद जब अच्छे तरीके से बाल सुखा लेंगे टॉवल के साथ, तो हमने हेयर सीरम अप्लाई करना है। वो भी मैं हेयर पेंट्री का यूज करती हूँ। जब नहा करने के बाद मैं 4 पंप्स इस्तेमाल कर लेती हूँ। मुझे होता है नीचे नीचे में 4 पंप्स लगा दूं, ताकि भूसे भूसे बाल ना लगे। ये फ्रेश मेरी लुक का है। अब आप लोग डिपेंड करते हैं, बाल थोड़े हैं 2 पंप लगा लें, ज्यादा है 4 पंप लगा लें, लेकिन नहाने के बाद अच्छे तरीके से आप लोगों ने हेयर सीरम लगाना है और बालों हाथों से ना अटके यूं करके पहले निकाल देनी है, ठीक है, ताकि ज्यादा जोर ना लगे बालों का। और फिर अगर दिल करे तो ब्रश कर लें, वरना आप लोग हीटर के आगे सुखा लें, वैसे हवा में सुखा लें, या उसको ऐसे ही सूखने दें। फिर जब ज्यादा सूख जाएंगे आराम से ब्रश करना है। पहले नीचे से हटके निकालनी है, फिर ऊपर जाना है। बालों को बहुत हैंडल विद केयर करना है, उन पर सख्त हाथ नहीं लगने चाहिए। बस जी, ये हेयर केयर चैलेंज तो देखिए कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। ये 6 प्रोडक्ट्स है, 1 2 3 4 5, हाँ, और एलोवेरा आएगी इसके अंदर, बस, और कुछ भी नहीं। अब जी हेयर केयर चैलेंज आप लोगों ने करना है, डंडी नहीं मारनी है। ये दीजिए आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। जब बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चले जी, कल से अब हेयर केयर स्टार्ट हो रही है इंशाल्लाह ताला। ओके जी, रब रखा। ये जी चार्ट देख लें जो मैंने अपने लिए बनाया था। आप लोग अपनी राइटिंग में ना नीट करके लिख लीजिएगा। इस तरह आप लोग को पता नहीं समझ लगे या ना लगे। मॉर्निंग में है ABC जूस, पे बायोटिन विटामिन D है। एक दिन छोड़ के एक दिन हमने कंज्यूम करनी है। इकट्ठी ले लेंगे, एक दिन का गैप डालें, वो आप लोग की मर्जी है। रोजमेरी टोनर बनाना है आप लोगों ने, स्काल्प मसाजर से आप लोगों ने मसाज कर लेनी है, हाथों का इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। रात को हमने डेंड्रफ और ईचिंग वाला मास्क बनाना है। मेन रीजन होती है बाल टूटने की डेंड्रफ और खारिज। जब हम खारिज करते हैं बाल वीक हो जाते हैं, उस चीज़ को हमने पहले खत्म करना है। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल लेनी है, 6 ड्रॉप्स हमने कास्टर ऑयल के लेने हैं, मिक्स करना है और मांग भर भर के लगा लेना है। चुटिया करनी है, सीरम
अप्लाई कर लेना है। कहवा पी लेना है। कहवा आप एक दिन छोड़ के एक दिन पी सकते हैं और डेली भी पी सकते हैं, अब आप लोग की मर्जी है, ठीक है। हेयर ऑयलिंग 2 दफ़ा करनी है। शैम्पू हमेशा डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। इसको अपनी आदत बना लेंगे, जितना आप शैम्पू सर पर लगाते हैं 2 घूंट या 1 घूंट पानी लेके उसके अंदर डाइल्यूट करके फिर सर पर डालना है, बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद जी हेयर सीरम लाजमी अप्लाई करना है हर वॉश के बाद बालों के, और अच्छी डाइट रखनी है, पानी ज़्यादा पीना है, और जी इस यकीन के साथ करनी है कि रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये था जी हेयर केयर का सारा मेरा चार्ट, आप लोग अपनी डायरी पे लिख लीजिएगा ताकि पढ़ने में आसानी हो आप लोग को। Thanks for watching. Please like the video and subscribe to our channel and click the bell icon.